आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी एक्ट्रेस, एक ऐसी मॉडल, एक ऐसी एंकर, एक ऐसी दोस्त से और एक ऐसे इंसान से जो कि फ़न लविंग है और गालिबन अपने ही अच्छे नेचर की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाती है। आपकी मुलाकात करवाते हैं, प्लीज़ वेलकम उरूज नासिर। Assalamu alaikum Walaikum and salam. good morning. Good morning. How are you? No good. I'm All good. the way from Lahore. Yeah. Madam, बैठे please. How are you? I'm good. How are you? I'm alright. अभी तो मिले थे हम थोड़े दिन पहले। I know. मुलाकातें हो रही हैं, सितारे मिल रहे हैं। सितारे मिल रहे हैं। पहले जब आप जो मुलाकातें थी तो उरूज इस तरफ थी और मैं उस तरफ थी। है ना? पिछले दिनों की बात है। कैसा क्या? How was the feedback of the interview? It went very well. People Really? love you. So Oh. everybody was talking about you. So sweet. You looked amazing, gorgeous, and And obviously. I love your dress. It's so bright. है ना? It's Morning. very- Morning. So welcome to the show. Thank you so much for coming. You're welcome. उरूज नाम किसने रखा? गालिबन माँ ने रखा होगा. Definitely हाँ, मम्मी ने रखा होगा. हाँ. हाँ. और इस नाम को कितना रिलेट करती हो अपने आप से? Professionally or personally or हर तरीके से. देखो उरूज means climax up Absolutely. high, right? हाँ. So as long as profession is concerned, I have said this before that I have let go of my fame myself, which is the most difficult thing, and I had again my reasons for that. But I think इंसान का एक अपना रिश्ता अपने आप के साथ सेल्फ के साथ होता है, तो वहाँ पे अपने आप को उस जगह पे देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सारी ज़िंदगी इसी तगो-दो में रहते हैं कि हम लोगों के सामने अच्छे बन जाएं, हम लोगों के सामने उरूज हासिल कर लें, फेम हासिल कर लें और एक हमारे रिस्पेक्ट और व्हाटएवर। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपका अपने अंदर आप अपने आप को कहाँ देखते हो। सो आई ट्राई टू बी देयर इन फ्रंट ऑफ माई कॉन्शियस। चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है। तुमने इतनी गहरी बात करके मैं खोई गई। हाय अल्लाह। अच्छा, घर में सबसे बड़ी हो, तो कितने बहन भाई और कितनी सख्ती और कितना प्यार मिला? मैं सबसे बड़ी हूँ, फिर बहन है, फिर भाई है, तैयबा एंड नादिर। और सख्ती नहीं थी बिकॉज व्हेन माय फादर पास्ड अवे आई टूक ओवर एज माय मदर्स हस्बैंड एंड माय ब्रदर एंड सिस्टर, माय सिबलिंग्स फादर। सो सख्ती पे मैं बिलीव नहीं करती, थोड़ी सी स्ट्रिक्ट थी बिकॉज माई ब्रदर एंड सिस्टर दे वर टू यंग, बट सख्ती नहीं हो सकती। आपको जो भी करवाना है प्यार से करवाना है। कभी कभी सख्ती भी थी, तो मेरे भी उस तरह से कभी कोई सख्ती नहीं हुई। तो बड़ी भी थी ना, तो संभाल लिया एकदम से। तो अब्बास के साथ कितना टाइम गुजरा तुम्हारा? अब्बा के साथ मेरे 20 years गुजरे। तो उन 20 सालों में सबसे ज्यादा करीब किससे रही? अब्बा से रही, अम्मा से रही? दोनों के साथ। मेरा दोनों के साथ जो रिश्ता था वो एहसास का रिश्ता, प्यार तो होता ही है, मगर आई हैव सीन माई मदर स्पेशली एंड माई फादर वर्किंग सो हार्ड कि मैं बड़ा एहसास करती थी कि यार मुझे आई हैव टू डू समथिंग विद देम, आई नीड टू सपोर्ट देम, आई नीड टू हेल्प देम। तो बड़ा अच्छा रिश्ता था मेरे पापा के साथ। वाकई में आई रियली मिस हिम। एंड वो जो आप रिश्ते की सवाल कर रहे हो ना कि कौन सा रिश्ता मिसिंग है, इफ यू आस्क दैट क्वेश्चन बिकॉज़ आई नो इवेंचुअली यू विल, सो आई विल गिव यू द आंसर। ओके, इसको सब पता है मेरे बारे में, क्योंकि बहुत अच्छे से जानती हूँ मुझे। ओके, सो उसमें ये है कि एब्सोल्युटली आई मिस माय फादर एंड द रीजन फॉर दैट इज मेरे लाड बहुत उठाते थे। और आई मिस एट दैट पॉइंट इन टाइम, आई नेवर यूज्ड टू मिस कि मैं उनकी गालियों को मिस करूंगी। ये गाली निकाला करते थे बड़े प्यार से, एंड आई एम नॉट गोइंग टू से दैट। अच्छा, वो बट वो क्यूट सी, तो मैं उन्हें कहती थी खुद ही को देते हैं। It's like that. मैं कह दूं? हाँ प्लीज। बिल्लू की पट्टी। There you go. So it's like that's what I miss. मैं नाराज होती थी, मुझे रसमलाइयाँ खिलाते थे और मैं वो मान जाती थी। So that was a kind. अम्मा मेरी इस तरह ही कहती है ना, कभी गुस्सा आ जाए, अम्माओं सारी अम्माओं को होता है, कौन सी अम्मा ऐसी दुनिया की होगी उनको गुस्सा नहीं आता होगा। बहुत गुस्सा आता है, उनके मुंह से यही निकलता है, यही खूबसूरत अल्फाज निकलते हैं। मैं कहती हूँ सुने, माँ बाप पे मत जाइए आप। मैं ठक करके जाती हूँ, सुने आप माँ बाप पे मत जाइएगा, मेरे आपका कोई माँ बाप का मजाक नहीं है। आप मेरे माँ बाप के बारे में कुछ जाएंगे, बिल्कुल। थिंग्स लाइक दैट। अच्छा, अक्सर लोगों ने के सामने जो है तुम्हारी जो पहचान बनी वो फैमिली फ्रंट था, तो उसके बाद ज़्यादा तुमने फिर एक्टिंग
मैंने देखा कि बहुत कम की, लेकिन उसके बाद तुम एंकरिंग पर ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया। क्यों, वाई? एक्टिंग में ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था या एंकरिंग तो तुम्हें कि वो चीज़ मेरी है? पहचान जो थी वो फैमिली फ्रंट ही था, मगर उसके बाद सीरियल्स में किया, काफ़ी किया काम, मगर उस तरह से नहीं किया कि जैसे कहते हैं ना अन्य वाह इन पंजाबी जैसे किए जा रहे, नॉट लाइक दैट, बट किया और बस आई वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल डूइंग व्हाट आई वाज डूइंग, सो या फोकस मेरा एंकरिंग पे रहा। इट वाज इंटेंशनल। ओके, वेरी गुड। जनाब माया, हाउ आर यू डूइंग? इनके ड्रामे का नाम है फैमिली फ्रेंड। वजीला फ्रॉम कराची। नहीं वजीला, आप लोग ने एक तो कॉल करना है, कॉल करके मग मिलेगा, और वो फैमिली फ्रेंड नहीं था, वो कोई और ड्रामा था। मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि जाहिर है मैं काफी दफा ले भी चुकी हूँ। राइट, ठीक है जनाब, तो आपने कॉल करना है हमें और बताना है उरूज की किसी भी ड्रामे का नाम, और उरूज बताएंगी आपको कि हाँ कि उस ड्रामे में वो थी या नहीं थी। और आप जीत सकते हैं वाखबर सवेरा की तरफ से हमारा मग। हमारा नंबर है 021325630705। कभी जिंदगी में कोई दुख का मौका या ऐसा कोई बात आती है तो जाहिर है वो आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाती है, कुछ ऐसा होता है। एक स्टेज आता है जब आपको लगता है कि हाँ यार अब मैंने बहुत सारी चीज़ों से मैं गुजर गई हूँ या गुजर गया हूँ, और अब मैं जो उठूँगा या उठूँगी तो वो सिर्फ ऊपर ही होगा। देखिए कि माइनस की भी एक हद होती है, माइनस के बाद आप नहीं जा सकते, उसके बाद आपने से ऊपर ही जाना होता है। तो वो कभी ऐसा टाइम आया ज़िंदगी में जब तुमने? माया, ज़िंदगी में कभी भी ये नहीं आप कह सकते हो कि ये एक टाइम वो था जो बिल्कुल डाउन टाइम था मेरा, बिकॉज नाउ वी हैव लिव्ड आवर लाइफ, इट्स बीन 30 years दैट वी आर इन दिस वर्ल्ड। सो बहुत सारे टाइम्स आते हैं, कई दफ़ा आप घर की तरफ से परेशान होते हो, कई दफ़ा आप फाइनेंशियली परेशान होते हो, कई दफ़ा इमोशनल तोड़ फोड़ अंदर आपकी हो रही होती है। तो बहुत सारे टाइम्स ऐसे आते हैं जब आप होते हो, और आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट दिस वे कि मेरे अल्लाह की ज़ात, अल्लाह ने मुझे इस तरह की स्ट्रेंथ दी हुई है दैट एवरी टाइम आई हैव एनी काइंड ऑफ हार्ड टाइम, मुझे इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ कहीं से मिल जाती है कि मतलब जिसे कहते हैं ना सुपर वुमन बन जाती हूँ मैं। वो एक अंदर से स्ट्रेंथ आती है।